बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों से बेहद नाराज है। पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। शरद पवार चाहते थे कि सभी दल मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी, अलग अलग सीटों को लेकर बेहद नाराज चल रहे हैं और नामों का ऐलान भी अलग अलग ही किया जा रहा है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच भी तलवारें इस समय कई सीटों को लेकर खिंच गई है। ये विवाद केवल बिहार तक सीमित नहीं है। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ये बड़ी बात शरद पवार की ओर से कही जा रही है कि ना उद्धव ठाकरे गुट और ना कांग्रेस गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। आखिर शरद पवार का यह गुस्सा, यह दर्द कैसे छलका, क्यों छलका? सौरभ जी देखिए गौरव, टोटल 48 सीट्स है लोकसभा की महाराष्ट्र में। 45 सीटों पर सहमति बन गई थी, लेकिन बस कुछ ही सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच में जो विवाद है वो इतना बढ़ गया कि देखिए अब शरद पवार नाराज हो गए। और शरद पवार वही नेता है जिन्होंने एमवीए को एक साथ रखा जब एमवीपी सरकार बनानी थी, तब जब एमवीए ऑपोजिशन में थी तब भी, जब एनसीपी की स्प्लिट हुई, फिर शिवसेना स्प्लिट हुई और उससे पहले भी जैसे कांग्रेस के कई नेता जो लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तो सभी अप्रोच शरद पवार को ही करते थे कि एमवीए में जो एक साथ जो गठबंधन है वो बना रहे और संतुलन बना रहे। लेकिन अब सुप्रीमो जो शरद पवार है वो खुद नाराज चल रहे हैं। आज एनसीपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, लगभग 3 घंटे तक इसी ऑफिस में ये पूरी मीटिंग चली और मीटिंग में शरद पवार ने अपना दुख जाहिर किया। उनका ये कहना है एमवीए को हम लगातार साथ लेके चल रहे हैं, हमारी तो प्रॉपरली डिस्कशन चल रहा है शीट शेयरिंग को लेके। तो पहले तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, फिर आज शिवसेना ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, तो ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को साफ किया कि जिस तरीके से एमवीए के जो दूसरे पार्टनर्स है वो अलायंस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए 4 सीटें ऐसी है गौरव जहां पे जबरदस्त मतभेद देखने को मिल रहा है। एक सांगली की है, दूसरी भिवंडी, साउथ सेंट्रल मुंबई और नॉर्थ वेस्ट ही मुंबई। तो इन चारों सीटों में जबरदस्त तीनों पार्टियों में ऐसी खींचातानी चल रही है कि आने वाले दिनों में गौरव हमें शायद एक बगावत भी देखने को मिल जाए। संजय निरुपम ने तो कांग्रेस को एक अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर एक हफ्ते में कोई डिसीजन नहीं लेते तो यह आर या पार की लड़ाई रहेगी। इसके मतलब हमें यह समझना चाहिए, संजय निरुपम से भी हमने जब पहले बात की थी तो उनका यह कहना था कि अब उनके पास समय नहीं है, ये उनके लिए एक तरीके से आखिरी इलेक्शन है, तो वो हर हाल में चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर पार्टी टिकट नहीं देते तो शायद वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, दरवाजे अन्य पार्टी के लिए भी खुले हैं। तो इन कुछ सीटों की वजह से साफ तौर पे एमवीए के बीच एक तरीके से जबरदस्त जो तनातनी है वो लगातार चल रही है। अब इसको, ये पेच को कैसे सुलझाया जाए? देखिए एमवीए को एक साथ इलेक्शन में जाना मेरे है, साथ एक तरीके एक से बड़ी बात आप कर रहे हैं इस समय। इस तरह से संजय निरुपम का कहना कि शिवसेना के दबाव में काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की ओर से एक और बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की ओर से जो जिस तरह से सीटों को लेकर ऐलान हुआ है वहां बगावत हो गई है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच 3 सीटों को लेकर जबरदस्त तनातनी है, विवाद और तेज हो गया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने सांगली, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम की सीटों पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार जो उतारने का ऐलान किया। पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है, इसे लेकर दिल्ली के नेता उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच भी इस समय तनातनी बढ़ गई है। शरद पवार ये चाहते थे कि मिलकर सीटों का ऐलान हो, एक साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एनसीपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें यह नाराजगी निकल कर आई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच
3 सीटों को लेकर यह तनाव चल रहा है। कौन सी है ये 3 सीटें? सांगली, साउथ सेंट्रल मुंबई, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत आहत है इस समय, यह कहना है पृथ्वीराज चव्हाण का। कांग्रेस के कार्यकर्ता यह चाहते थे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके आगे करते, बात आगे बढ़ाते। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस समय महाराष्ट्र में दबाव में काम कर रही है, उद्धव ठाकरे सेना के दबाव में है कांग्रेस पार्टी। और इसके बाद यह बड़ा बयान पृथ्वीराज चव्हाण का सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहुत कंफ्यूजन, सौरभ, यह कंफ्यूजन इस समय इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि बाकायदा शरद पवार यह चाहते थे कि सभी लोग आपस में मिल बैठकर निर्णय करें और आगे बढ़े। ढिलाई किसकी तरफ से थी? क्या कांग्रेस की तरफ से नाम सही समय पर सामने नहीं आए? ढिलाई कहां हुई? गौरव, ढिलाई से ज्यादा मैं कहूंगा कि जल्दबाजी। एक तरीके से कांग्रेस ने पहले जल्दबाजी में जो विदर्भ और कुछ इलाकों के जो अपने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए, फिर आज जिस तरीके से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो नामों का ऐलान किया है, वो एक जल्दबाजी और हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। क्योंकि देखिए, कुछ ही दिनों पहले की बात है, इनफैक्ट मैं अगर कल की भी बात करूं तो कांग्रेस के नेता शरद पवार से मिलने गए थे और लगातार उनका डिस्कशन चल रहा था। रात तक उन लोग ने यही कहा कि अभी देखिए, जो सीटों पे जो मतभेद है, जो हम 3 और 4 सीटों की जो बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट फेज में उनका चुनाव नहीं होना है, तो हमारे पास अभी भी समय है, पहले कुछ डिस्कशन कर लिया जाए और डिस्कशन के बाद एक साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुंबई में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तीनों पार्टी के नेता एक साथ वहां पर मंच पर बैठेंगे, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा गौरव, और तभी सारी सीटों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 17 नामों का ऐलान किया, देखिए उसमें भी जो साउथ सेंट्रल सीट है, वहां से आपको बता दें वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की वो इच्छुक थी लड़ने के लिए। कल मैं खुद वर्षा गायकवाड़ से बात भी की, उन्होंने कहा अगर पार्टी मुझे वहां से टिकट देती है तो वो बिल्कुल तैयार है वहां से लड़ने के लिए। अब नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो संजय निरुपम लगातार दावेदारी ठोक रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं उन पर यह आरोप लगाया कि ईडी का केस चल रहा है, कोविड का जो खिचड़ी वाला स्कैम है उन पर उसके ऊपर आरोप है। आज क्वेश्चनिंग के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी था। तो ये सारी सीटों पर पहले डिस्कस हो जाता, अगर अलायंस धर्म का पालन होता, और डिस्कशन के पहले ही अगर आप जल्दबाजी में नामों का ऐलान कर रहे हैं तो ये मतभेद तो खुलकर दिखेगी। और लगातार इसलिए अभी जब जैसे मैंने एनसीपी के नेताओं से बात की और कांग्रेस के नेताओं से भी बात की, तो गौरव उनका यह कहना है कि अभी एक वक्त आ गया है कि शिवसेना को वापस रीथिंक करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, और पुनर्विचार करके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कुछ सीटों पे नाम वापस ले लीजिए, डिस्कशन करते हैं, फिर सीटों का ऐलान करते हैं। ठीक, तो ये जल्दबाजी आखिर हुई क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की ओर से किए गए सीटों के ऐलान को लेकर एक तरह से बगावत कर दी है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच 3 सीटों को लेकर जबरदस्त समय तनातनी है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सांगली, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम की सीटों को लेकर शिवसेना ने जिस तरह अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये जो लिस्ट आई है ये फाइनल नहीं है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, सांगली की सीट पे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत आग्रही है, ये वास्तव है, क्योंकि 2 चुनाव से वहां हम हार रहे हैं और भाजपा का प्रत्याशी वहां जीत रहा है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी महायुति, अब देखिए 3-3 पार्टियां दोनों तरफ है, तो चुनाव तो ताकत से लड़ना पड़ेगा, सबसे अच्छा प्रत्याशी देना पड़ेगा और सब मिलकर उसका अगर प्रचार करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या मिलकर प्रचार हो पाएगा? उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें से एक सीट संजय निरुपम कह रहे हैं ये तो मेरी सीट है। संजय निरुपम ने कहा है कि वो खिचड़ी चोर, और यह बड़ा आरोप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता पर लगाया है उन्होंने कहा है कि खिचड़ी चोर के लिए वो प्रचार नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट मुंबई, शिवसेना ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है और उन पर कोरोना के दौरान खिचड़ी घोटाले का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही उन्हें पेश होने का बाकायदा समन भी दिया था और इसको लेकर संजय निरुपम बेहद नाराज है। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया है कि अब
अपने भविष्य को लेकर वो निर्णय करेंगे अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं निकाला गया। सुनिए। मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का, लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई है। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। जिस संजय निरुपम को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 2-2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था, जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का, जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामना यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी। और ये दोनों एक ही साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ये तीनों पार्टियां मिलकर। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि उनका कांग्रेस या पवार गुट के साथ कोई मतभेद नहीं है। सारी सीटों पर जो घोषणा की गई है वो आम सहमति के बाद की गई है, ऐसा संजय राउत का मानना है। सुनिए। एमबीए की तरफ से मतलब अपोजिशन में कोई कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होने, कहीं नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं। और ये उस समय हो रहा है जब शरद पवार खुद ये कह रहे हैं कि बाकी सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं।